दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोक्षदायिनी शिप्रा नदी और मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं शनिदेव महाराज का ये जो मंदिर है, इसे नवग्रह मंदिर कहा जाता है, जिसकी स्थापना राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में राजा विक्रमादित्य का जो इतिहास रहा है उसके बारे में बताया था, और आज मैंने आपको बताया था कि जो शनि मंदिर है इसका जो इतिहास राजा विक्रमादित्य किस तरीके से जुड़ा हुआ है और क्यों ये मंदिर इतना खास है आप लोगों के लिए। और जब भी आप उज्जैन में आते हो आपको क्यों यहाँ पर आना चाहिए, ये जानना और ये समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है और क्यों सब लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, ताकि आपके जो जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो किस तरीके से कम हो सकते हैं। जय दशक पे राहु केतु को बिठाया था और सब में हेठा सब में छोटा स्थान लोहे का शनि महाराज को दिया था। तो शनि जी कहे सुनो नब तो सुजान, सब में क्यों मोही अपमान, कहाँ जान मोहे तले बिठायो, मैं तो सब में सदा समायो। ये देखकर शनिदेव बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है मुझे लोहा दे करके। तो विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर क्षमा की थी। उन्होंने कहा था कि ये तो मेरा काम है और मैंने कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया है कि आप कि नसीब में मैं आपको ये दूंगा। तो जो शनिदेव थे वो बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा था ठीक है तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं इस चीज़ का बदला तुमसे लेकर के रहूँगा। पाठ करते हैं तो यहाँ पे 9 दिन के लिए पाठ होता है। तो इसमें अपन को धन पुत्र आदि के लिए होता है, सतचंडी भी होती है, और किसी को पुत्र की हानि होती है उसके लिए भी हो जाता है। सब अलग अलग प्रकार के कष्टों दुख करते हैं अलग अलग, जिसको पुत्र संपत्ति हानि होती है उसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों राजा विक्रमादित्य को 64 योगिनियों में से 32 योगिनियों की सिद्धियां प्राप्त थी, नवग्रह की सिद्धियां प्राप्त थी, बेताल सिद्धि थी, तो उनको काफ़ी सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो नवग्रह एक तरीके से राजा विक्रमादित्य थे उनसे पूछकर ही काम करते थे। नवग्रह में जितने सूर्यदेव हो गए, शनिदेव हो गए और बहुत से जितने भी देव हैं वो सभी देवता एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास एक बार आए और उनसे पूछा कि धरती में कौन से ग्रह के हिसाब से कौन सा धातु लगना चाहिए, आप हमें बताइए, और उसी हिसाब से फिर धरती में उसी ग्रह के हिसाब से वो धातु यहाँ पर रहेगा। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है आप अगले दिन आइए और मैं आपको हर एक ग्रह के हिसाब से हर एक धातु की जो स्पष्टीकरण है वो मैं आपको दूंगा। तो राजा ने क्या काम किया, जितने भी धातु थे एक एक धातु एक एक कुर्सी पर रखा और उनके ऊपर रेशम का कपड़ा डाल दिया। तो अगले दिन जब वो 9 ग्रह जितने भी 9 देवता हैं वो यहाँ पर आए और राजा विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि आप हर एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। तो जैसे ही जिस कुर्सी में भी जो भी धातु निकलेगा वो धातु आपका होगा। तो इस हिसाब से जितने भी देवतागण थे वो अपनी अपनी कुर्सी में जाकर बैठ गए। सूर्यदेव थे, सूर्यदेव सोने की कुर्सी पर, सोने का जो धातु था उसके ऊपर बैठे। ऐसे ऐसे करके देवताओं की बारी आती रही। तो जो शनिदेव थे उनके हाथ में लोहा लगा। ये देखकर शनिदेव बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है मुझे लोहा दे करके। तो विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर क्षमा की थी। उन्होंने कहा था कि ये तो मेरा काम है और मैंने कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया है कि आप कि नसीब में मैं आपको ये दूंगा। तो लेकिन जो शनिदेव थे वो बहुत ही गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा था ठीक है तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं इस चीज़ का बदला तुमसे लेकर के रहूँगा। तुम्हारे 7.5 आने दो, 7.5 आने के बाद तुम्हारा तुमसे जो बदला था वो लिया जाएगा। तो वो दिन आया 7.5 जब विक्रमादित्य के ऊपर आई। तो शनिदेव जी जो थे वो बहुत एक्सपर्ट थे जानवरों की तरफ से बात करने में, उनके भाषा समझने में। तो उन्होंने क्या किया, एक काले घोड़े का जो एक रूप था वो लेकर के राजा विक्रमादित्य के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें पूरा शहर घुमा करके लाता हूँ। तो राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े पीठ पर बैठे और वो आगे की तरफ चलते रहे। तो जो घोड़ा था वो राजा विक्रमादित्य को कंटीली झाड़ियों में और बहुत ही ऐसे पथरीले रास्तों पे ले गया, जिसकी वजह से उनका जो हाथ और पैर था वो दोनों कट गए। अब जब वापस राजा विक्रमादित्य अपने महल में आए तो जितने भी जनता दरबार था उस दरबार ने राजा विक्रमादित्य को अपना राजा चुनने से बिल्कुल भी मना कर दिया कि नहीं, अब हम आपको राजा नहीं चुन सकते, क्योंकि ना तो आपके हाथ है ना तो आपके पैर है, आप किस तरीके से हमारा जो डिसीजन है वो हमारे लिए ले पाएंगे। तो उनको वहाँ से दरबार से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जब राजा विक्रमादित्य दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनके पास खाने का कोई पैसा नहीं था और एक तरीके से वो देख रहे थे कि मुझे कोई हेल्प कर दे। तो जब उनके पास 7.5 चल रही थी तो वो एक रास्ते में यूँ ही बैठे थे। तो एक किसान उनको मिला। तो किसान ने उनको कहा कि आप अगर कोई काम कर सकते हैं तो मैं आपको काम दे सकता हूं। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है मुझे बस दो वक्त की रोटी चाहिए और आप मेरे लिए कुछ भी काम दे मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो एक बैल है
वो मेरा बैल एक मर चुका है, तो अगर उस बैल की जगह पे आप मेरा कोल्हू चलाने में अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको खाना दूंगा और आपका जो भी बनता है वो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने इस काम के लिए हाँ कर दिया और वो पूरे 7.5 साल तक वो जो तेली होता है जिसमें बैल गोल गोल घूमकर पीस कर जो तेल निकालता है, वो काम उन्होंने पूरे 7.5 साल तक किया। तो जो शनिदेव थे तो उनको ये देखकर बहुत ही ज़्यादा तरस आया और वो तरस आने के बाद वो राजा विक्रमादित्य के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही भाव विभोर हूँ और मैं अपनी गलतियों की क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुमको इतनी कठोर तपस्या दी। तो अब से मैं तुम्हारा जितना भी जो शरीर था वो सही करता हूँ और जितनी भी तुम्हारी चीज़ें थी, तुम्हारा गौरव था, तुम्हारा पौरुष था, वो सब तुमको वापस करता हूँ। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप भले ये मुझे मत दीजिए, लेकिन आप मेरे पे एक मदद कीजिए कि जितना कष्ट मैंने इन 7.5 साल में झेला है, किसी भी इंसान के ऊपर इस साढ़े सती अगर आती है तो उसके ऊपर इतना कष्ट ना दे। तो शनिदेव ने कहा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं थोड़ा सा कंसेशन उसमें कर सकता हूँ कि जो भी जिसके ऊपर भी साढ़े सती आती है वो अगर तुम्हारा नाम लेता है तो मैं उसके जो दुख है उसमें बहुत ही ज़्यादा कटौती कर दूंगा और उसके और लोगों के मुकाबले उस पर थोड़ा सा कम दुख आएगा। तो राजा विक्रमादित्य मान गए। तो उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर उज्जैन में शनिदेव का मंदिर स्थापित करवाया और तब से यहाँ पर एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है जिसके ऊपर साढ़े सती चल रही होती है और यहाँ पर आकर राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की जो है पूजा करता है तो उसके जो दुख है, उसके जो कष्ट है वो बहुत कम हो जाते हैं और वो अपनी आगे ज़िंदगी जीने में बहुत आसानी से अपने कष्टों को निकाल देता है। 4 ही हाथ पांव तक उनके कट गए थे और जब कष्ट भोग करके यहाँ पे आए तो यहाँ आकर के उन्होंने अपनी गलती सुधारी थी। प्रथम यहाँ पे शनि महाराज की स्थापना करी और आसपास पूरे नवग्रह देवता की स्थापना करी और यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप ही शनि महाराज की स्थापना है। पूरे भारतवर्ष में शिवलिंग स्वरूप स्थापना शनि महाराज की कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। राजा विक्रमादित्य जो थे उनके आराध्य देव महाकालेश्वर देवता थे, तो यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप ही स्थापना है और 3 नदियों का संगम है यहाँ पे, शिप्रा, ख्याता और गंडकी, इसलिए ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी संगम पे नवग्रह शनि मंदिर की स्थापना है। और ये मंदिर पूरा वायुमंडल के द्वारा स्थापित है। जैसे ऊपर की जो स्थिति है, बीच में सूर्यनारायण भगवान है और आसपास ही पूरा ऑल पैटर्न यहाँ से पूरे। और यहाँ पे प्रथम पहले गणेश जी की स्थापना है, बीच में साढ़े साथी शनि महाराज की स्थापना है, उनके ही पास में ढैया शनि महाराज की स्थापना है और ऊपर बालाजी हनुमान जी महाराज की स्थापना है और नीचे शिवलिंग स्वरूप स्थापना है यहाँ पे। और जिस ग्रह का जैसा प्रभाव है वैसे ही मंदिर के ऊपर के उस समय के गुम्बज भी बने हुए हैं यहाँ पे। शनिश्चरी अमावस्या पर 2.5 से 3 लाख पब्लिक का यहाँ पे मेला भराता है। यहाँ पे पुरानी प्रथा है यहाँ से पुराने वस्त्र छोड़ करके यहाँ से नए वस्त्र धारण करके जाया जाता है। और 3.5 पीठ में से पूर्ण एक पीठ है ये, 2.5 पीठ पूरे महाराष्ट्र में है और एक पीठ यहाँ पे है ये। और यहाँ पे दर्शन मात्र से सब कष्टों की निवृत्ति होती है, ये यहाँ का पूरा महत्व है। पे ये चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का पाठ होता है, तो इसमें 125 बटुक ब्राह्मण सप्तशती का पाठ करते हैं। तो यहाँ पे 9 दिन के लिए पाठ होता है, तो इसमें अपन धन पुत्र आदि के लिए होता है, सतचंडी भी होती है और किसी को पुत्र की हानि होती है उसके लिए भी हो जाता है। सब अलग अलग प्रकार के कष्टों दुख करते हैं, अलग अलग जिसको पुत्र संपत्ति हानि होती है उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 125 8 ब्राह्मण के लिए ये करवा सकते हैं। तो अगर कोई अगर बाहर से आके ये सब चीज़ें करवाना चाहे तो ये आप ही करोगे? ये अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और बाद में आके आप कोई भी यहाँ पे आता है तो इस तरीके से आप उनके लिए पूजा पाठ करेंगे, है ना जी। तो आप कहाँ से, यहीं से हैं फिर या कहीं बाहर से स्पेशली इस चीज़ की पढ़ाई करने आए? हम यहाँ उज्जैन के पास में हमारा एक गुरुकुल है, श्री माँ शारदा विद्यापीठ करके नाम है उसका। तो उसमें 75 ब्राह्मण हैं, तो हमारे गुरुदेव हमको पढ़ाते हैं। सुबह 8 से तो 12 तक पढ़ाई होती है हमारी ये। अच्छा, और यहाँ पे कितने साल से कितने साल तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे 13 साल से 14 साल के, यहाँ पे कुल मान के 16 साल तक के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं।
इसमें 2 पढ़ाई होती है, एक कर्मकांड की पढ़ाई होती है जो वो 4 साल का कोर्स रहता है, और एक पढ़ाई रहती है जो 7 साल की रहती है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद नाम करके है, वो पढ़ाई होती है जो 7 साल का कोर्स रहता है। तो दोस्तों ये थी कहानी शनिदेव महाराज की। और अगर आपके ऊपर भी शनिदेव का प्रकोप है और 7.5 चल रही है तो आप आइए उज्जैन के शनिदेव के इस मंदिर में, और आपके पास जितने भी कष्ट हैं वो सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। उज्जैन का सफ़र अभी बहुत लंबा है, आपको मैं आगे भी बहुत सारे अभी ऐसे मंदिर दिखाऊंगा जिनकी कुछ कहानी है, जिनकी कुछ मान्यताएं हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार उज्जैन के जितने भी मंदिर हैं उन सब से रूबरू हो पाएँ, उन सब की कहानी आप तक पहुँच पाए। जय महाकाल।